नमस्कार दोस्तों। आज दुनिया के सबसे खतरनाक संघर्षों में से एक ईरान और इजराइल के बीच चल रही जंग है। उसकी हम पूरी सच्चाई जानेंगे। क्या ये युद्ध सिर्फ दो देशों के बीच है या फिर पूरी दुनिया को इसकी आग हो सकती है? और क्या भारत पर इसका असर पड़ेगा और भारत को इसकी चिंता करनी चाहिए कि नहीं? आज की वीडियो में आपको पूरी सच्चाई शुरू से लेकर एंड तक समझाई जाएगी। तो फ्रेंड्स, ये दुश्मनी आज की नहीं है, ये दुश्मनी है लगभग 1979 की। जब ईरान में इस्लामी क्रांति हुई तब ईरान ने इजराइल को देश मानना ही बंद कर दिया और उसी बीच इजराइल को अपना दुश्मन बना लिया। ईरान ने और इजराइल एक दूसरे के दुश्मन बन गए और फिर ईरान ने खुलकर कहा कि वह फिलिस्तीन का समर्थन करता है। इसी दौरान उसने लेबनान, हिजबुल्लाह, हमास और गाजा जैसे संगठनों को समर्थन देना शुरू किया। इसलिए इजराइल को लगा कि उसके खिलाफ एक प्रॉक्सी वार जैसा होगा। और इजराइल को सबसे बड़ा डर है ईरान का परमाणु कार्यक्रम। यदि परमाणु कार्यक्रम सफल होता है तो इजराइल को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। वह इजराइल को लगता है कि उसकी सुरक्षा बहुत ही वीक पड़ सकती है। और फ्रेंड्स, 2024 और 25 में दोनों देशों के बीच ड्रोन और मिसाइल से हमले हुए थे और फिर धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते बड़े टकराव में बदल गए और फिर 28 फरवरी 2026 को हालात पूरी तरह ही बदल गए। इजराइल और अमेरिका ने ईरान के बहुत से सैन्य ठिकानों और बहुत से अलग अलग शहरों पर एयर स्ट्राइक मिसाइलें दागी हैं, जिनकी गूंज सुनाई दी है। ईरान ने भी जवाब में मिसाइलें दागी हैं, लेकिन इजराइल पर बहुत ही कम असर पड़ेगा क्योंकि वहां पर लेजर बीम और एयर ड्रोन सिस्टम लगा हुआ है, तो वह अंदर ही नहीं आने देता है मिसाइलों को। फ्रेंड्स, अभी हालात हैं कि मिसाइल और ड्रोन हमले बहुत ही तेज तरीके से जारी हैं। कभी कभी ये रुक जाते हैं, लेकिन सैन्य ठिकानों पर हमले, इंटरनेट ब्लैकआउट, हवाई क्षेत्र बंद ही कर दिया गया है। ईरान के कई शहरों में धमाके सुने गए हैं। इजराइल में भी एयर डिफेंस सिस्टम लगातार एक्टिव है क्योंकि इजराइल का एक सुरक्षा कवच है एयर डिफेंस सिस्टम। स्थिति बेहद संवेदनशील है, आगे कुछ भी हो सकता है। तो फ्रेंड्स, ये विषय जानने लायक। तो फ्रेंड्स, आप सबसे जरूरी बात यह है कि क्या आम जनता पर इसका असर पड़ेगा? जी बिल्कुल पड़ेगा, क्योंकि यदि ईरान में लगातार हमले जारी रहते हैं तो तेल और पेट्रोल जैसी चीजें का ट्रांसपोर्ट बहुत ही ज्यादा प्रभावित होगा, जिससे मिडिल ईस्ट का दुनिया का सबसे बड़ा तेल क्षेत्र है। अगर युद्ध बड़ा, तेल की सप्लाई प्रभावित होगी ही होगी। पेट्रोल, डीजल, गैस सिलेंडर महंगे हो सकते हैं। भारत में भी कीमतें बढ़ सकती हैं क्योंकि भारत का लगभग बहुत सा तेल ईरान और गल्फ कंट्री से आता है। यदि उधर हमले बढ़ते हैं तो सप्लाई चेन रुक सकती है। यदि रुकी तो बहुत नुकसान हो सकता है आम जनता को। तो फ्रेंड्स, तेल महंगा हुआ, ट्रांसपोर्ट महंगा हुआ, सामान महंगा हुआ, यानी रोजमर्रा की चीजों की कीमत भी बढ़ सकती है। अगर युद्ध लंबा चलता है तो शेयर बाजार गिर सकते हैं, विदेश नीति प्रभावित भी हो सकती है और मिडिल ईस्ट में लाखों भारतीय काम करते हैं। अगर हालात बिगड़े तो भारत को अपने नागरिकों को वापस भी बुलाना पड़ सकता है। तो फ्रेंड्स, अगर अमेरिका पूरी तरह युद्ध में उतरा तो ये बड़ा वैश्विक युद्ध बन सकता है, क्योंकि अमेरिका जैसा शक्तिशाली देश और फिर दूसरी तरफ है रूस। रूस पहले ही यूक्रेन के साथ युद्ध में उलझा है। अगर वो ईरान का समर्थन करता है तो स्थिति और जटिल हो सकती है और फिर यूरोप जैसे देशों में ऊर्जा संकट और आर्थिक दबाव भी पड़ सकता है, क्योंकि युद्ध में बहुत सा ज्यादा ऊर्जा और पैसे का खर्च होता है। चीन और खाड़ी देशों में भूमिका भी अहम होगी, क्योंकि चीन और खाड़ी देशों की भी ईरान की तरफ झुकाव है। अब यह लगता है कि क्या आपको लगता है कि तीसरा विश्व युद्ध होने वाला है? अभी तक यह सीमित क्षेत्रीय युद्ध है, लेकिन अगर अमेरिका पूरी तरह शामिल हुआ, रूस या चीन सीधे केंद्र में कूदे, कई देशों को गुटों में बट गए, तो हालात बहुत गंभीर हो सकते हैं। हालांकि दुनिया के बड़े देश अभी शांति वार्ता पर ही चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि युद्ध कोई अच्छी चीज नहीं है। इसलिए जो भी बड़े देश हैं वह युद्ध को ना ही लंबा खींचे, इसलिए उसको शांत करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे भारत। तो फ्रेंड, इसमें एक चीज और जोड़ दें कि भारत के शेयर बाजार में बहुत सी गिरावट देखी गई है, क्योंकि निवेशक इस समय जोखिम का महसूस कर रहे हैं। बाजार गिरने के कारण खासकर तेल, एयरलाइन और आम सेक्टर को शेयर दबाव में
नुकसान हो सकता है। और मध्य पूर्व में तनाव और सुरक्षा भी बहुत ही बिगड़ी हुई है, क्योंकि यूएई, अबू धाबी, दुबई में भी ड्रोन रॉकेट का असर हुआ है, जिससे नागरिक घायल हुए हैं। और बुर्ज खलीफा के इधर भी एक रॉकेट लॉन्च हुआ है। सऊदी अरब जैसे देशों में ईरान ने राजनयिक को तलब किया है, जो दिखाता है कि क्षेत्र भी तनाव में है। और कुछ रिपोर्ट्स बताते हैं कि इजरायल, ईरान और कुछ देशों ने बातचीत के संकेत भेजने की कोशिश की है, लेकिन अभी तक युद्ध जारी ही है। तो फ्रेंड्स, आसान भाषा में समझते हैं कि तेल के दाम भी बढ़ सकते हैं, पेट्रोल डीजल महंगा हो सकता है, शेयर मार्केट में उथल पुथल भी हो सकती है, सोना चांदी जैसे निवेश सुरक्षित संपत्ति की तरह भी हो सकते हैं। महंगाई बढ़ने का खतरा बहुत ज्यादा है। दोस्तों, यह युद्ध सिर्फ दो देशों की लड़ाई नहीं है, इसका असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था और आम जनता पर ही असर पड़ सकता है। हमें घबराने की नहीं, समझने की जरूरत है। अगर वीडियो जानकारी पूर्ण लगी हो तो शेयर जरूर करें। ऐसे ही जागरूक रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो भी इसके बारे में नई अपडेट आएगी हम आपको जरूर बताएंगे।